आज हम योगा के एक छोटे से सेशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। योगा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले योग शब्द का संक्षेप में आज समझें। योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना। किसका जुड़ना? इस आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, उसे भी योग कहते हैं। अब उस जुड़ने के बहुत माध्यम हैं, जिनमें से गहरी श्वास लेना, रोकना, निकालना यानी कि प्राणायाम, मुद्राएं और बहुत से सूक्ष्म व्यायाम है जो कि हमारे अंदर के तत्वों को बाह्य तत्वों से जोड़ते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्व हमारे बाहर भी ये विद्यमान है, अंदर भी विद्यमान है और बाह्य जगत में भी विद्यमान है। तो हमें अपने अंदर के तत्वों को बाहर के तत्वों के साथ कनेक्ट करना है ताकि वो जागृत हो सके और हमारी चेतना जागृत होकर हमें बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित कर सके, हमारी ऊर्जा का संवर्धन हो सके, ऊर्जा का पोषण हो सके। तो अपने ऊर्जा के पोषण के लिए हम योग करते हैं। और पहले प्राचीन काल में एक बहुत ही आसान तरीका योग का था, वो था मुद्राएं और एक्यूप्रेशर। तो आज हम उसी पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि देखिए हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं, इनके 5 टिप्स में हमारे 5 तत्व जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो हमारी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, इससे हम इसे जब प्रेस करते हैं तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और एक खास तौर से हम एक आवाज का हम साथ में उच्चारण करेंगे, लम। जब हम इसको पकड़ के लम का उच्चारण करेंगे तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। करिए, लम। इसी तरह से इसके बाद है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर, इसमें जल तत्व होता है। अभी जो मैंने आपको बताई थी रिंग फिंगर, इसमें हमारा पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी तत्व था रिंग फिंगर में। और लिटिल फिंगर में होता है जल तत्व। इसे हम पकड़ करके जब हम वम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं, हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो हम उच्चारण करेंगे वम का, वम। इसके बाद आते हैं थंब पर। थंब जो है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, हमारा अंगूठा। और इसको जब हम करेंगे तो हम रम का उच्चारण करेंगे। जब हम रम का उच्चारण करते हैं तो हमारा अग्नि तत्व जागृत होता है और ये एक्टिवेट करता है हमारे डाइजेशन को और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो अब इसका उच्चारण करेंगे रम का, रम। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है और इससे हमारे लंग्स की हेल्थ अच्छी होती है, हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। और इससे एक्टिवेट करने के लिए हम यम का उच्चारण करेंगे। यहीं से पकड़ करके हम इंडेक्स फिंगर को यम। वायु तत्व, वायु, हाँ, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। इसके बाद ये जो सबसे बड़ी फिंगर है, जिसे कि हम मिडिल फिंगर कहते हैं, ये है आकाश तत्व। आकाश तत्व, इसे एक्टिवेट करने के लिए हम शब्द का उच्चारण करेंगे और इससे हमारी थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो मैनेज होती है। तो इसे हम का उच्चारण करेंगे। इस फिंगर को पकड़ेंगे, मिडिल फिंगर को, हम।
हाँ, इसे हम कम से कम 10-10 बार एक फिंगर पे, और इसी तरह से हम दूसरे फिंगर के टिप्स को पकड़ करके भी ये क्रिया करेंगे। हाँ, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के दोनों, इन्हें हम पकड़ करके करेंगे। मैं आपको ये इसका थोड़ा थ्योरी भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, तो आप आराम से आप इसे कर पाओगे। इसके बाद में एक और होता है, हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए यहाँ से पकड़ इसे। ओम तो हमारे जीवन का सर्वस्व है, उससे हमारे शरीर में जो भी कुछ गलत हो रहा है, जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो बाहर जाती है, हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है और हम परमात्मा से रूबरू हो सकते हैं। इसे आप ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी श्वास लेके और थोड़ा लंबा करके। समय भी कर सकते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी टाइम से नियमित रूप से किया जा सकता है, किसी भी टाइम। हाँ, कोशिश करें कि सुबह शाम को सुबह जाए। अच्छा, इसका कोई मतलब खाली पेट या भरे पेट का ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखो, सारी क्रियाएं खाना खाने के एकदम बातों को नहीं चाहिए, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि देखो, और ये जो हमारी क्रियाएं हैं कोशिश ये रहेगी सुबह शाम को आगे ज़्यादा अच्छा है, और यदि दिन में किसी समय हो गई तो कम से कम खाने के दिन